हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयंक लॉहलिक। ये वीडियो डेफिनेटली आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाएगा और अगर आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको शायद ये भी लगने लगे कि इस महिला की कहानी क्राइम पेट्रोल पर कब आएगी। हम आपकी क्यूरियोसिटी को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इस महिला की पूरी कहानी जानने के बाद आप शायद इस कोटेशन के बारे में दोबारा सोचेंगे, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। शायद प्यार और जंग ही वो दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं जहां अंत बहुत भयावह होता है। जंग का उदाहरण तो हिरोशिमा और नागासाकी हमारे पास है ही, वहीं प्यार के एक्सट्रीमिटीज़ को समझने के लिए ये कहानी काफ़ी है। ये है शबनम अली, जो भारत की आज़ादी के बाद की पहली महिला हो सकती हैं जिन्हें फांसी की सज़ा हो सकती है। आइए जानते हैं इनकी कहानी। शबनम अली अमरोहा की रहने वाली थी। वो डबल पोस्ट ग्रेजुएट थी। उनका पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से भी था और जियोग्राफी से भी था। वो उत्तर प्रदेश से हेल करती थी और अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में एज अ टीचर वो काम करती थी। शबनम अली ने बेसिकली किया क्या था? शबनम अली ने 14 और 15 अप्रैल को जब शबनम अली से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि शबनम ने अपनी फैमिली को पहले ड्रग्ड किया था, उन्हें कुछ नशीली दवाई दी थी। उसके बाद उसने अपनी पूरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे उनका सबका गला काट दिया था। शी वॉज 7 वीक्स प्रेग्नेंट विद हर लवर सलीम्स चाइल्ड। जो उनका लवर था सलीम के बारे में भी हम आगे समझेंगे। उसका जो बच्चा था सलीम का, वो उनके पेट में था। वो शी वॉज 7 वीक्स प्रेग्नेंट। शबनम के जो फैमिली मेम्बर्स थे वो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे। शबनम की जो फैमिली थी वो लैंडलॉर्ड की फैमिली थी और वो जो थे सैफी मुस्लिम थे, वेल टू डू लैंड होल्डर्स थे। और सलीम जो था वो पठान था, वो क्लास 6 ड्रॉप आउट था। देखिए कितना एक अलग डिफरेंस है कि एक इंसान जो पोस्ट ग्रेजुएशन है जिसके पास दो एम इन इंग्लिश एंड जियोग्राफी, वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जिससे उसका प्यार हो जाता है, वो क्लास 6 ड्रॉप आउट है और काम करता था एक मजदूर की तरीके से, डेली वेजर के जैसे काम करता था। तो ये सलीम है, ये शबनम है। ये इनकी लव स्टोरी रहती है कि फैमिली वाले मना करते हैं और उसमें वो पूरी की पूरी फैमिली को ड्रग्स दे करके उनका गला काट देती है। शबनम और सलीम को डेथ सेंटेंस मिला 2010 में। सेशन कोर्ट अमरोहा ने उन्हें डेथ सेंटेंस दिया और आगे 11 साल तक शबनम इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भी उन्होंने अपील करी, लेकिन उनकी जो मर्सी पिटीशन थी वो भी खारिज हो गई। अभी भी लेकिन उनके पास कुछ जुडिशियल रेमेडीज़ बची हुई हैं, रिव्यू पिटीशंस वगैरह, जिसका वो इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन वो कब तक कर सकती हैं उसकी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है। आगे क्या होगा ये हमें पता चलेगा। हालांकि जो लास्ट अपडेट है उसमें बस इतना ही है कि जो जेल है मथुरा में, वहाँ पे तैयारियाँ चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी इनका डेथ वारंट नहीं इशू हुआ है। एक और चीज़ जानते हैं कि जो शबनम, हमने आपको बताया था कि 7 वीक्स प्रेग्नेंट थी, तो शबनम का एक बच्चा था। वो बच्चा एज अ फॉस्टर केयर इनके दोस्त जो थे उनके पास रह रहा है। इनकी भी एक कहानी है, ये बताते हैं जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ अमरोहा में काम करते हैं। इन्होंने ये बताया कि जो शबनम थी इनके पास पढ़ने के लिए बचपन में पैसे नहीं थे, तो शबनम ने अपने फैमिली से पैसे लेकर के इनकी पढ़ाई में मदद करी थी और हमेशा उनका बहुत साथ दिया था। तो जब ये खबर लोगों ने सुनी कि ऐसा हो गया है कि किसी एक महिला ने अपने प्रेमी के लिए अपने ही घर वालों के इतने सारे फैमिली मेम्बर्स का कत्ल कर दिया, बल्कि बेरहमी से हत्या कर दी, तो हर एक एज अ सोसाइटी और इनके दोस्तों को डेफिनेटली एक शॉकिंग न्यूज़ थी। आप कभी ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो उनका जो बच्चा था उसे फॉस्टर केयर में इन्होंने रखा। ये शबनम के फ्रेंड थे और ये उनकी वाइफ हैं, और ये जो बच्चा है वो शबनम का और सलीम का बच्चा था जिसकी ये केयर कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी महिलाएं हैं जो डेथ रो पे हैं। स्टेप सिस्टर्स हैं रेणुका शिंदे और सलीम गवैत, ये डेथ रो पे हैं। इनको भी फांसी की सज़ा हो सकती है। इनको किडनैपिंग यानी कि 13 बच्चों की किडनैपिंग और उनमें से 5 बच्चों की हत्या करने का इनके ऊपर चार्जेस हैं। और एक वुमेन लखनऊ की थी रामश्री, उनके ऊपर भी ये सेंटेंस था, बट उनका सेंटेंस कम्यूट कर दिया गया क्योंकि शी गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इन प्रिजन, इसलिए उनको जो है कम्यूटेशन मिल गया, तो वो डेथ नहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उनकी सजा हो गई। एक मथुरा जेल के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक मेंशन करना, क्योंकि इंडिया में जब किसी महिला कैदी को फांसी होगी तो उसका जो पुलिस मैनुअल के हिसाब से जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो ये मथुरा जेल के अंदर फांसी होगी। मथुरा की जेल, अब वैसे तो इतिहास में या हमारी जो माइथोलॉजी है या जो हमारे विश्वास हैं उसके ऊपर मथुरा की जेल तो एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हमेशा से रही है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। लेकिन अब जो हम देखने जा रहे हैं कि एक जो घटना घटित हुई है जहाँ पर पहली बार किसी महिला को हमारे देश में फांसी दी जा सकती है, वो महिला जो है वो जो पुलिस मैनुअल है उसके हिसाब से मथुरा में ही स्पेसिफिकली सज़ा दी जाती है। तो ये जो जेल है वो 150 साल पहले बनी थी
और कभी भी इंडिपेंडेंट इंडिया में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। इसकी जो फ़ोटो आप देखेंगे तो पूरी की पूरे खंडर है, कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ और वार्डन भी कभी भी अंदर जाने की कोशिश नहीं करते। जो हैंगिंग हाउस है, क्रिकिंग स्ट्रक्चर्स है और बहुत ही ज़्यादा खंडर हो चुका है, लेकिन अभी डेथ वारंट अभी इशू नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो लास्ट हमने जो न्यूज़ जानी थी डेथ पेनल्टी के बारे में, वो निर्भया के जो केस हुआ था उसमें जो डेथ पेनल्टी मिली थी वो थी। तो लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं उनका मानना ये है कि अभी भी शबनम के पास कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकती हैं, बट क्या वो जो डेथ पेनल्टी है उसका बस एक ही है, या तो डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट होगी और नहीं तो फिर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट हो जाएगी। तो दो चीज़ें हैं देखने वाली होंगी कि अभी तक ये पनिशमेंट हुआ नहीं है, आगे जिसे जो मिलेगी, जो फर्स्ट पर्सन होगा इंडिया में जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी वुमेन, वो शबनम होंगी। तो शबनम अली की हमने जो बात करी थी उसमें ये भी लास्ट आपको बता दें कि शबनम अली किस चीज़ के लिए कन्विक्टेड की गई हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि उन्होंने स्लॉटर किया ड्रग्स देने के बाद अपनी फैमिली को। तो शबनम अली ने अलॉन्ग विद लवर सलीम जो क्लास 6 ड्रॉप आउट थे और डेली वेजर का काम करते थे, कन्विक्टेड ऑफ किलिंग 7 मेंबर्स ऑफ अर फैमिली इन 2008 में उन्होंने अपने ही परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी, जिसमें शामिल थे उनके फादर शौकत अली 55 साल के, मदर हाशमी 50 साल की, बड़े भाई अनीस 35 साल के, अनीस की वाइफ अंजुम 25 साल की, उनके भाई राशिद 22 साल के और कज़न राबिया 14 साल की। उसके अलावा एक 10 मंथ ओल्ड सन जो उनका लड़का था अनीस का, उनका जो 10 महीने का बच्चा था उसकी भी डेथ कॉज कर दी थी। तो आप जान चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे कि जैसे कि हमारे इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट बहुत रेयरली ही दी जाती है। हमारे यहाँ ये कैपिटल पनिशमेंट को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती। कई बार ये डिमांड उठती है कि रेप के केसेस में कैपिटल पनिशमेंट मैंडेटरी दी जाए, लेकिन बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि हमें कैपिटल पनिशमेंट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ही देना है। तो डेफिनेटली दिस कैटेगरी ऑफ केसेस फॉल इन द रेयर ऑफ रेयर केसेस। तो ये सारी चीज़ें थी, ये जो डेथ कॉज करी थी इन्होंने। अब मैं आपको एक लॉ से रिलेटेड बात समझाते चलता हूँ। वैसे तो इसमें लॉ से रिलेटेड दो बातें होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, मर्सी पिटिशंस के बारे में, प्रेसिडेंट की क्या पावर है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ प्रेसिडेंट की पावर को और विस्तार से समझेंगे और मर्सी पिटिशन को समझेंगे। लेकिन अभी हम आईपीसी से इसे लिंक करते हुए हम ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट इन इंडिया, भारत में क्या कौन कौन से टाइप ऑफ पनिशमेंट्स हैं। जैसे कि आपने कई देशों के बारे में सुना होगा कि वहाँ पे कोड़े मारने की सज़ा है, कहीं पे कुछ डिफरेंट अलग अलग तरीके की सज़ाएं हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये स्पेसिफाई है कि कितनी सज़ा है। सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी ये बताता है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। ठीक, 5 तरीके की सज़ा हैं। पहला डेथ पेनल्टी, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट और तीसरा इम्प्रिजनमेंट रिगरस यानी कि कठोर या फिर सिंपल, चौथा फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि हम जिसे हिंदी की आम भाषा में कुर्की भी कहते हैं, उसके अलावा फाइन। तो ये जो है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट थे इंडियन पीनल कोड में जो डिफाइंड है सेक्शन 53 में, जिसको हमने समझा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और भी कई ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है हम आगे अपने वीडियोज़ के थ्रू डालते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।